अग्नि प्रज्वलित हो। ओम ह्रीं क्लीं पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। 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 दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम्हारी प्रसन्नता अधिक समय तक स्थायी रहने वाली नहीं है। रणभूमि में तुम्हें पराजित करने वाला दैत्य शीघ्र ही प्रकट होगा। देवादिदेव शिव और विघ्नहर्ता गणेश ने मुझे स्वयं आश्वासन दिया है कि वो अब प्रकट होने वाले दैत्यों का वध नहीं करेंगे। देवताओं, अब तुम्हारे सुख और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हो गए हैं। हमारे आह्वान पर प्रकट होने वाला ये दैत्य आज से पूर्व सभी प्रकट होने वाले दैत्यों से भयानक और विकराल होगा। भगवान शिव शंकर और श्री गणेश से अवैद्य का वरदान प्राप्त उस दैत्य का वीरत्व अद्भुत होगा। दैत्य संस्कृति के उत्थान के लिए पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। अपने महान पूर्वजों की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। अपने गुरु के आह्वान पर पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आह्वान पर प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पाताल से गुरु का प्रणाम स्वीकार करें। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। नहीं नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैं तुम्हारे आवाहन पर पृथ्वीलोक नहीं आऊंगा दैत्य गुरु, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ पृथ्वीलोक अर्थात हमारी मृत्यु स्थली। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों पृथ्वी पर आओ। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैं तुम्हारे आवाहन पर कभी पृथ्वीलोक नहीं आया, आज भी नहीं आऊंगा। अपने पुत्र को भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे अपने प्राणों से मोह है। पातालवासी दैत्यों, मेरा आवाहन सुन रहे हो? इसीलिए दैत्य गुरु, मैंने अपने परम प्रिय पुत्र दुर्गम को जन्म से ही महानसी बना दिया। वो वर्षों में केवल एक बार जागता है। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारा समय समय का आमंत्रण कहीं उसके युवा रक्त को उत्तेजित न कर दे दैत्य गुरु। पातालवासी दैत्यों पृथ्वी पर आओ।
पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। अरे क्यों व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य? क्यों कर रहे हो? अब पाताल लोक के किसी भी दैत्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो पृथ्वी लोक की ओर आंख उठाने का साहस भी कर सके। दैत्य गुरु, अब देव दानवों की शत्रुता भुलाकर देवराज इंद्र की शरण में आ जाओ। हाँ दैत्य गुरु, अब यही मार्ग आपके डगमगाते जीवन की नैया संभाल सकता है। अन्यथा आपका प्रतिशोध आपको ही भस्म कर देगा। और संजीवनी विद्या भी आपको पुनर्जीवित नहीं कर पाएगी। और शुक्राचार्य इतिहास के पृष्ठों में ही सुरक्षित रह जाएंगे। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का क्रोध जगाने का परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए भयानक और घातक हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? मैं वही कह रहा हूं जो नीति सम्मत है। नीति सम्मत अर्थात ये कि आप सभी एक पूजारत व्यक्ति के अनुष्ठान में बाधा डालकर पाप के भागी बन रहे हैं। किंतु देवर्षि ये मैं किंतु परंतु कुछ नहीं जानता देवराज इंद्र। हाँ, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जब परिश्रम करके आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, तब आप दूसरों के परिहास, आमोद प्रमोद और नृत्यादि में मग्न रहते हैं। और जब संकट आ पड़ता है तो आप भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परम पिता ब्रह्मा जी से शरण मांगते हैं। देवर्षि मेरी बात आप सुने। उत्तेजित न हो देवराज इंद्र। यदि शांति के समय आप प्रयास कर लें तो युद्ध के समय आपको अधिक परिश्रम नहीं करने पड़ेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि